चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो क्योंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ जितना संभव हो सके उतना ईमानदार होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बिना किसी आधार के तुम पे भरोसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तुम क्या कर रही हो दाक्योंग? तुम एक केस वाले मैटर के लिए भी ऑनेस्ट नहीं हो। कम से कम इसमें तो ऑनेस्ट रहो और मुझे सच सच बता दो। और वो आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है, तभी क्यों बोलती है कि बस एक बार हमारे बीच किस हुआ, पर ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तो जेयोंग क्यों के क्लोज आता है और बोलता है तो इसका मतलब तुम बिना किसी फीलिंग्स के तुम किसी को भी आराम से किस कर सकती हो। अगर ऐसा बात है तो फिर मुझे किस करो। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि मुझे लगता था कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करती हो, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत था। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे प्रूफ करो और मुझे बताओ कि मैं गलत था, मैं गलत सोच रहा था, या फिर क्या तुम मुझसे फिर से झूठ बोलोगी या फिर कुछ और। उसके बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। उसके बाद बोलता है कि खैर ये छोड़ो, तुम्हें इतने बड़े दुनिया में उन्हीं क्यों पसंद आया। अगर तुम्हें कोई और अच्छा लगता तो मुझे इतना भी बुरा फील नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारा बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और ना ही तुमसे प्यार करता है, तो तुम उसके लिए ऐसे क्यों। उसके बाद बोलता है कि मुझे बिलीव था कि मैं जो तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ तुम भी मेरे लिए वैसे ही फ़ील करती होगी। उसके बाद वो क्यों के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करके बोलता है कि हमने जो भी टाइम स्पेंड किया मुझे लगता था कि तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो सोचता था वो बिल्कुल गलत था। उसके बाद जेयोंग की ये सब बातें सुन के क्यों को बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है और वो सोचती है कि मैं इस इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं लड़ पाऊँगी। ये इसी तरह का परवाह और केयर करते रहेगा और मेरे लिए फीलिंग्स रखेगा तो मैं अपना मिशन कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी, और ये मेरे लिए अब बर्डन जैसा फील हो रहा है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि जब शिन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था तो मैं कंफर्म करने के लिए तुमसे पूछा, ना ही कोई झूठ बोला और ना ही ऐसा भी नहीं था कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन तुम जो भी बोली जैसा भी बोली मैं सब कुछ बिलीव किया तुम पे, और तुम जैसी भी थी मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया। मैं कुछ भी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, और अब तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। उसके बाद बोलता कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट किया और मैं तुम्हारे वेट भी किया कि तुम मुझे समझोगी और फ्यूचर में समझाओगी कि तुम अपने बारे में क्या छुपा कर रखी हो, और मैं तुम पे पूरा विश्वास करता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्यों जेयोंग की बातों को सुन के सोचती कि ओ गॉड मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया है और मुझे इसके लिए बहुत सिंपैथी भी फील हो रहा है, और मैं जब तक इस मैटर को क्लियर नहीं करूँगी तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद सोचती है कि मैंने इतना मेहनत किया और मुझे इसका विश्वास भी मिल चुका है और ये मेरे पे ट्रस्ट भी करता है और जो भी चाहे वो कर सकता है मेरे लिए, और इवन ये अब मुझे सब कुछ बता सकता है। लेकिन इतना मेहनत के बाद और इतना दूर आने के बाद अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। उसके बाद सोचती नहीं नहीं, मैं सब कुछ नहीं ख़त्म कर सकती, और वो आगे कुछ बोलने जा ही रही होती तभी जेयोंग बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, जिसको सुन के क्यों सॉफ्ट हो जाती है और वो देखती है कि जेयोंग रो रहा है, जिसको देख के वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो कुछ कुछ सोच ही रही होती। तभी जेयोंग अपना आंसू पोंछता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो क्यों बोल रही होती कि जेयोंग, तो जेयोंग बोलता है कि इट्स ओके, मुझे अपना आंसर मिल गया है और अब तुम मुझे कुछ भी आंसर मत करना क्योंकि अब मैं सब समझ गया हूँ। उसके बाद बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। अब तुम किसी को भी लाइक कर सकती हो, किसी को भी डेट कर सकती हो, किसी के साथ भी रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी पुश नहीं करूँगा कि तुम मेरे साइड रहो, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा फीलिंग्स वन साइडेड था, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद बोलता है कि क्यों तुम अब यहाँ से चली जाओ क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, और जब तुम चली जाओगी तो ये सब भूल जाना जो भी मैंने कहा है, और तुम ऐसा सोचना जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो क्यों ये सुन के सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद जेयोंग क्यों के नज़दीक आता है और उसे कोट पहनाकर बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्यों, और तुम अब कुछ भी मत सोचना। तो क्यों सोचती कि ओ गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इससे क्या बोलूँ। तो जेयोंग बोलता है कि मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों मैं तुम्हारे कारण बहुत ज़्यादा हंसा हूँ और अपने लाइफ में बहुत खुश रहा हूँ, इसलिए वो सब चीज़ के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा और बहुत एंजॉय किया है। तो क्यों ये सब सुन के सोचती कि ओ गॉड, ये पल बस यहीं रुक जाए। क्या ये सब चीज़ फिर से सही नहीं हो सकता? क्या हम लोग जैसे पहले थे वैसा नहीं हो सकता क्या? उसके बाद वो जेयोंग को जाते देखकर बहुत पैनिक कर जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करो, प्लीज़ इस तरह से मत जाओ। और वैसे बोल ही रही होती है तभी देखती है कि सामने उन है जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। और वो देखता है कि जेयोंग की आंखों में आंसू है, जिसको देखकर बोलता है कि जेयोंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं? पर जेयोंग कुछ ऐसा नहीं करता क्योंकि वो बहुत दुखी था। और इधर दिखाया जाता है कि उनको, जो कि सोच रही होती कि ओ गॉड, उन भी यहाँ पे आ गया है, और मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगी। और वैसे सोच रही होती तभी वहाँ पे जेयोंग और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। और जेयोंग वहाँ पे आके बोलती कि ओ गाइस, तुम लोग यहाँ पे हो, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। उसके बाद बोलती कि गाइस चलो ना साथ में एक पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमने साथ में ग्रुप फ़ोटो नहीं क्लिक कराया है। तो क्यों बोलती कि हम लोग यहाँ पे बस खेलने आए थे, जो खेल लिए हैं, तो अब फ़ोटो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जेयोंग बोलती है कि क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उसके बाद दोनों को देखती है कि इतना अलग अलग है। तो बोलती है कि कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच, तुम लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो। और इधर ताई सोच रहा होता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा। उसके बाद जेयोंग बोल रही होती है कि ये सब छोड़ो, चलो ना हम लोग फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद बोलती है कि तुम लोग जाओ, सबको लाइन से खड़े हो जाओ और हम लोग एक अच्छा फ़ोटो लेंगे। तो क्यों बोलती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ़ोटो अच्छा आएगा क्योंकि बहुत अंधेरा है, इसलिए रहने दो। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं, चलो फ़ोटो लेते हैं। और क्या मैं फ़ोटो ले दूँ तुम लोग सबका। तो जेयोंग बोलती कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग सबको समुद्र के किनारे खड़े रहेंगे और दूर से हम लोग फ़ोटो ले लेंगे। तुम्हें फ़ोटो लेने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ़ोटो स्टैंड साथ में लेकर आए हैं। उसके बाद ताई फ़ोन को जाके फ़ोन स्टैंड में लगा देता है और बोलता है कि जैसे हम लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन के दिन फ़ोटो क्लिक किए थे, उसी तरह आज भी फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसलिए जो लंबे लोग हैं वो जाके पीछे खड़े हो जाए और सारे छोटे छोटे लोग आगे आ जाए। उसके बाद बोलता है कि मैं जल्दी ही इस कैमरा को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद जेयोंग बोलती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले टाइम में मिंजे हमारे साथ नहीं था ना, और उसने ग्रुप फ़ोटो में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। उसके बाद जेयोंग उनके पास आकर बोलता है कि तुम तो होटल में रुकने वाले थे ना, तो तुम वहाँ रुके नहीं। तो बोलता है कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि ताई बोले थे कि यहाँ से जल्दी ही जाएंगे, अंधेरा होने से पहले। तो मैं सोचा कि अब जाने ही वाले हैं तो एंजॉय करके ही जाए। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि बोल रही होती है कि हाँ, वैसे भी अभी तक तो 7 ही बजा है और मैं तुम लोग को इसलिए यहाँ पे लाई हूँ समुद्र के किनारे, ताकि रात का सीन देख सको। और रात का सीन बहुत अच्छा होता है। तो मिंजे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ताई जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो जो सही जाने का टाइम बता रहे हैं मेरे को सही लग रहा है। और उनने भी तो कहा था कि बारिश होने वाली है, तो यहाँ ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर दिखाया जाता है कि उनको जो बहुत ज़्यादा परेशान थी और सोच रही होती है कि नहीं, हम इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकते। और इस टाइम जेयोंग के मन में आखिर क्या चल रहा होगा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सब फिर से सही हो जाए। उसके बाद सोचती कि ओ गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि जेयोंग को बोल रही होती है कि जेयोंग, तुम जो आइसक्रीम लाए वो बहुत ही टेस्टी था, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। पर जेयोंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद उनको दिखाया जाता है, जो कि देख रहा होता है कैमरा की साइड, और पूछता है कि सब कुछ हो गया। तो ताई बोलता है कि हाँ, सब कुछ हो गया, परफेक्ट है, इसलिए सबको अपने अपने लाइन पे जाके लग जाओ। तो जेयोंग पूछते हैं कि कितने देर का टाइमर सेट किया, मतलब कितने सेकंड का। तो ताई बोलता है कि 15 सेकंड, इसलिए जल्दी जल्दी जाओ और बताओ मेरा सीट कौन सा है, मैं कौन जगह पे खड़ा रहूँगा। तो जेयोंग बोलती है कि यहाँ पे आओ मेरे बगल में। उसके बाद पूछता है कि वैसे हम लोग कौन सा पोज़ करने वाले हैं। तो जेयोंग बोलती है कि हम लोग फ्लावर कप वाला पोज़ करने वाले हैं। और वो क्यों को भी सिखा रही होती है कि इस तरह से करना है, पर क्यों को आ नहीं रहा होता है। तो जेयोंग बोलती है कि दा क्यों, तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी करो ना और फ्लावर कप बनाओ। उसके बाद बोलती कि ओ गॉड, ये टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी पोज़ करो। क्यों बोलती है कि दूसरा पोज़ करूँगी तो चलेगा, क्योंकि मैं कोई फैशन शो में नहीं आई हूँ और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। तो जेयोंग क्यों का पोज़ देकर बोलती है कि क्यों, ये किस तरह का पोज़ है। उसके बाद सिखाती है और बोलती है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। उसके बाद 2-3 पिक्स क्लिक करने के बाद जेयोंग बोलती है कि गाइस 1-2 पिक और क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं आया, इसलिए प्लीज़ करो और मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सबको अपने अपने घर जाने के लिए रेडी है। और ताई कार के पास जाकर खड़ा होता है। तो जेयोंग बोलती है कि क्या हम साथ में घर नहीं जा रहे हैं। तो ताई बोलता है कि हाँ, हम लोग साथ में घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दाक्युंग और मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तो अब हम लोग दोनों को साथ में जाना होगा, इसलिए तुम लोग अब अपना साथ में चले जाओ।
तो जंग बोलती कि लेकिन अब हम लोग किसके गाड़ी में जाएंगे। तो ताई बोलता है कि मैंने जेयोंग से इसके बारे में पहले ही बात कर लिया है, वो तुम लोग को घर ड्रॉप कर देगा और मैं क्यों के साथ चला जाऊंगा। उसके बाद उन बोलता है कि ओह मैं तो बहुत सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्यों के साथ जाना था। तो ताई बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रदर, अब तुम कल ही क्यों से मिल पाओगे। तो उन बोलता है कि ब्रदर क्या तुम लोग मेरे घर आज नहीं आओगे। तो ताई बोलता है कि नहीं आ पाऊँगा क्योंकि कहीं जाना है। तो उन पूछता है कि लेकिन कहाँ जाना है। तो ताई बोलता है कि मैं भी आज अपने घर रुकेंगे। उसके बाद बोलता है कि ब्रदर ये सब छोड़ो, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो सकता है। और इधर क्यों सब कुछ देख के कुछ कुछ सोच रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि बोल रही होती है कि मैं मिंजिक के साथ गाड़ी के पीछे वाले सीट में बैठ जाऊंगी और आगे उन और जेयोंग बैठ जाएगा। तो मिंजिक बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ बैठोगी। तो जियोंग बोलती कि हाँ। उसके बाद वो क्यों को बोलती कि हे दा क्यों, अब हम लोग जा रहे हैं तो क्या अब तुम हम लोग को बाय भी नहीं बोलोगी। तो क्यों बोलती कि ठीक है बाय, अच्छे से जाना। तो जियोंग बोलती कि ये इनफ नहीं है, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करूँगी बाद में, तो तुम मुझे कॉल करना भूलना मत, और मेरी कॉल का भी आंसर करना और मेरा फ़ोन भी उठा लेना। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो कि बोल रहा होता है जेयोंग से कि चलो चलते हैं साथ में। और ऐसे बोल के सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको, जो कि बालकनी में होती है, जिसको देखकर ताई बोलता है कि दाक्योंग नीचे आ जाओ। तो क्यों वहीं से कूद जाती है, जिसको देख के ताई शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।